हेलो एवरीवन। हम देखने वाले हैं आयंस और रेडिकल्स में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले आयंस को डिवाइड किया जाता है किस बेसिस पे, उनके चार्ज के बेसिस पे कि इन पे क्या होता है, एक चार्ज होता है, या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। पॉजिटिव होगा तो कैटायन कहा जाएगा, नेगेटिव होगा तो एनायन कहा जाएगा। ओके। और अगर रेडिकल है या फ्री रेडिकल, वो कैसा होगा, उस पर कोई चार्ज नहीं होगा, बस एक अनपेड इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस होती है। जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। ओके। तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है तो दोनों क्लोरीन का एग्जांपल लिया ताकि आपको और क्लियरली समझ में आए। अब जो आयंस होते हैं वो थोड़े स्टेबल होते हैं इन कंपैरिजन टू रेडिकल्स, जो कि बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं, बहुत जल्दी रिएक्शन करते हैं, इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करते हैं या कंपाउंड फॉर्मेशन की कोशिश करते हैं। ये इन चेन में रेडिकल्स और ज़्यादा बना सकते हैं। हो सकता है चेन रिएक्शन हो और एक के बाद एक रेडिकल्स बनते जाएं। जहाँ तक आयंस की बात है, आयन आयनिक कंपाउंड बनाएंगे या फिर किसी सॉल्यूशन में डिसॉल्व फॉर्म में प्रेजेंट मिलेंगे आपको। इसके बाद अब यहाँ पर क्या होता है, हिट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज अगर हुई है तो क्या होता है, मोस्ट प्रोबेबली आयंस का फॉर्मेशन होता है। क्यों? हिट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज का मतलब बॉन्ड क्या हुई, दोनों अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुई, मतलब इलेक्ट्रॉन्स किसी एक के पास ज़्यादा चले गए, इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा चले गए तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पर रेडिकल्स में हिट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज अगर हो रहा है, देखो यहाँ पे Cl2 है, Cl2 इक्वल डिवाइड हो गया, इक्वल हो गया तो क्लोरीन का एक अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, इस क्लोरीन का एक अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, इस तरीके से रेडिकल का यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है। अब इसके बाद यहाँ पर जब हम बात करते हैं प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के नंबर के सेम की, तो प्रोटॉन्स और नंबर जो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन का नंबर है वो आयंस के लिए सेम नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इनके पास ऑब्वियसली एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तभी नेगेटिव चार्ज है, या लेस इलेक्ट्रॉन है तभी नेगेटिव चार्ज है। ठीक है। जबकि यहाँ पर ये नंबर हमेशा आपको सेम मिलेगा क्योंकि इन्होंने कोई इलेक्ट्रॉन नहीं लिया, कोई इलेक्ट्रॉन दिया नहीं है, इसीलिए ये नंबर सेम मिलेगा। तो आयंस के लिए क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल नहीं होगा, जबकि रेडिकल्स के लिए ये इक्वल होगा। इसके बाद जब मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि आयंस दो तरह के होते हैं, कैटायन जिन पे पॉजिटिव चार्ज है और ये वाला कौन सा है, एनायन जिस पे नेगेटिव चार्ज है। और जो रेडिकल्स हैं, रेडिकल्स को हम कैसे दिखाते हैं, डॉट से दिखाते हैं सिंबल में। और इनमें क्या हो सकता है, इनको सिग्मा रेडिकल या पाई रेडिकल कहा जा सकता है। सिग्मा रेडिकल पाई रेडिकल मतलब जिस तरह की बॉन्ड बन रही है, जिस तरह के इलेक्ट्रॉन्स हैं उसी तरह के उनको रेडिकल्स कहा जाता है, क्योंकि ना बॉन्ड जो भी टूटी होगी वो भी तो सिग्मा बॉन्ड या पाई बॉन्ड होगी। ठीक है। तो उस तरीके की बॉन्ड के हिसाब से इनको सिग्मा रेडिकल या पाई रेडिकल कहा जाता है। दिस वर द एक्सप्लेनेशन आयंस और रेडिकल्स के लिए। थैंक यू।